अभी दे रहे ले भैया। सभा यहाँ पे आ जाता है। इसीलिए कन्नी काट करके किनारे से निकल गए और कन्नौज हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इस बार कन्नौज की जनता न केवल जिताने जा रही है बल्कि ऐतिहासिक वोटों से बीजेपी को हराने जा रही है। जिन लोगों ने बातें झूठी की हों, वादे झूठे किए हों, अब जनता उनसे सच्चे सवाल पूछ रही है। किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? नौजवान को 2 करोड़ नौकरी हर साल क्यों नहीं मिली? महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई? डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? डॉलर क्यों ऊपर जाता जा रहा है? विकसित भारत का सपना दिखाने वालों ने भ्रष्टाचार की सीमा तक ले गए। विश्व गुरु कहने वालों का और विश्व गुरु के रास्ते पे चलने वालों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। ये चंदा नहीं था, वसूली थी, और वसूली और दान में कितना खुलासा हुआ वो सबने देखा है। इसलिए इस बार न केवल कन्नौज की जनता बल्कि पहले दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है उससे बेहतर मतदान तीसरे चरण में होने जा रहा है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलट दिया। कन्नौज और तीसरे चरण के लोग और चौथे चरण के लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया करते हैं। अखिलेश जी, क्योंकि एक पोस्टर भाजपा का जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि 84 करोड़ परिवारजनों को उन्होंने मुफ्त राशन दिया। भारत की संख्या 150, मतलब अगर मोटा मोटा बहुत ज्यादा अगर कह लिया जाए तो 150 करोड़ है। तो क्या भारत में हर एक परिवार में सिर्फ 1.9 लोग ही है? देखिए, ये जो इनका गणित है, भारतीय जनता पार्टी का इस बार सब गणित फेल है। जो लोग मनमर्जी करते थे उन्हें 140 करोड़ लोगों की बात करनी पड़ेगी। मन की बात नहीं चलेगी, संविधान की बात चलेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा है जैसा कभी समुद्र मंथन हुआ था। इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरा वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। मैनपुरी में कल भैया जिस तरह से मूर्ति के ऊपर पानी डाला गया है, देखिए बहुत बात साफ है। समाजवादी लोगों ने महाराणा प्रताप जयंती के लिए छुट्टी दी। महाराणा प्रताप जी का सम्मान, महाराणा प्रताप जी का जो शौर्य रहा, उनका योगदान रहा, उनका साहस, उसके प्रति सब लोग उनके अच्छी भावना से देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैनपुरी में सड़कों पे न केवल मैनपुरी के बुलडोजर मंगाए गए थे बल्कि आसपास के जिलों के बुलडोजर मंगाए गए थे और पूरे 1-2 जिले की पुलिस लग गई थी। आखिरकार क्या कारण था? अगर चौराहे चौराहे पुलिस होती, आप बुलडोजर के लिए तो पुलिस ला रहे हो, बुलडोजर की सुरक्षा के लिए तो पुलिस ला रहे हो, लेकिन जहां पर उनको कोई लग रहा है कि कहीं उपद्रव हो सकता है, कोई प्रतिमा पे चढ़ सकता है, कई बार ना समझ लोग होते हैं, अगर प्रतिमा में चढ़ के वो अपमान नहीं कर रहे हैं, उनका म्यूट करके वीडियो बीजेपी का कार्यालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय ने पत्रकारों को भेजा। आप अपने व्हाट्सएप पे पता करवा लीजिए, आप लखनऊ वाले पत्रकार साथियों से पता करवाइए, क्या वहां पर बीजेपी ने जानबूझ करके नहीं साजिश की
और तब साजिश की कि जब उनका सफाया होना निश्चित है मैनपुरी में। और कोई कल्पना कर सकता है वीडियो क्या आया है, माँ बहन की गाली देना, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। जो लोग नारे लगा रहे थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, कोई नहीं बोल रहा था, और उन्हें आपने 7 अमेंडमेंट क्रिमिनल एक्ट में जेल भेज दिया। 100 अज्ञात नाम डाले हैं, और जिन्होंने माँ बहन की खुलेआम गाली दी और कहा हम बूथ लूट लेंगे। बूथ लूटने वालों की, माँ बहन गाली देने वालों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये पहली बार सम्मान नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि जो दूसरों को अपमान करेंगे, जो दूसरों का धोखा देंगे, गला काटेंगे, या वो बलात्कारी होंगे, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये कोई नया नहीं हो रहा है। और प्रतिमा को धोना बीजेपी के वही लोग हैं जिनको न जाने क्या क्या करते हैं, इसलिए मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किया है। एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि सोनम वांगचुक के ऊपर 3 इडियट मूवी बनी थी और कई दिनों से वो धरने पे बैठे हैं इस बात को लेके कि चीन के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता, मतलब कि ये आवाज सोनम वांगचुक की क्या वहीं पे धरी की धरी रह जाएगी या फिर उसको उठाया जाएगा विपक्ष के नेताओं? सोनम वांगचुक और उनके तमाम साथी सहयोगी बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और जो घटनाएं चीन की सीमा पर भारत की भूमि पर हो रही हैं उसके बारे में जनता को और सरकार को इशारा कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन कमाल की सरकार है जो सो रही है। सरकार को अपने भारत की सीमा की सुरक्षा को लेकर के कोई चिंता नहीं है, और अगर चिंता होती तो क्या रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया जाता? क्या रिजांगला का मेमोरियल उन तमाम जवानों की याद में बना था जिन्होंने चीन से हमारी धरती को बचाया था, भारत माँ की जमीन बचाई थी? जो लोग भारत माँ का नारा लगाते हैं, जो भारत माँ की जय बोल के भाषण शुरू करते हैं खत्म करते हैं, क्या उनको ये चिंता नहीं है कि चीन ने भारत माता की जमीन को कब्जा कर लिया, छीन लिया? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए जानबूझ करके ये कई बार ऐसे सवाल उठाते हैं जो जनता के सवाल नहीं हैं। ये पहला राजनीतिक दल है जो अपने ही नैरेटिव में फंस गया, अपने बनाए हुए जाल में फंस गया। जो नेगेटिव नैरेटिव बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की थी, उसी गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी के लोग गिर गए हैं। याद रखना, जो गड्ढे दूसरे के लिए खोदते हैं वो एक दिन अपने आप खुद गिरते हैं। बीजेपी का जो नेगेटिव नैरेटिव था आज वही उसको हरा रहा है। और हम तो अपना समाजवादियों से कहेंगे चुनाव के बाद संविधान का मंदिर हर पार्टी कार्यालय में बनेगा। संविधान का मंदिर